अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं चिकन मलाई पकोड़ा, जो बहुत टेस्टी है एंड बहुत अच्छा है और बहुत पसंद आएगा आप सबको। बहुत इजी बनने वाला है। चलो अब हम आपको बताते हैं कि हमने इसे किस तरह बनाना है। ये वो पकोड़े हैं जो आप लोग सर्दियों में, गर्मियों में, हर मौसम में बना सकते हैं। बहुत टेस्टी बन सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं हमने क्या क्या लेना है। यहाँ पे देखिए हमने बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में चिकन लिया है। उसके अंदर कुछ स्पाइसेस लेंगे हम। सॉल्ट 1 टीस्पून लेंगे, रेड चिली पाउडर भी 1 टीस्पून लेंगे और साथ में हमने लेमन जूस लिया है 3 टेबल स्पून। एंड अब हम लोग अपनी जो स्पाइसेस हैं इन्हें ऐड कर देंगे चिकन में और साथ में लेमन जूस ऐड कर देंगे। ये देखें, अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ये इसे हम लोगों ने कोई तकरीबन 30 मिनट्स या 15 मिनट्स तो ज़रूर रखना है। और अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप लोग जब तक आप अपना सारा वो बेसन वगैरह का मिक्स करेंगे तब तक ये हो जाएगा आपका। देन यहाँ पे देखिए हम लोगों ने ले लिया है बेसन। 1.5 कप हमने बेसन लिया, 1.5 कप हम लेंगे। एंड बेकिंग सोडा जो सा है हमने बिल्कुल टच लेना है, 1.8 टीस्पून, वो बिल्कुल टच होता है। और राइस फ्लोर हमने 4 टेबल स्पून लिया है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। एंड नेक्स्ट अब हम स्पाइसेस का बताते हैं। स्पाइसेस देखिए हम लोगों ने सॉल्ट लिया है 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर हम लोगों ने लिया है 1 टीस्पून, गरम मसाला हम 1 टीस्पून लेंगे और क्रश्ड चिली हमने 1 टीस्पून लेनी है। नेक्स्ट हम लोगों ने टर्मरिक पाउडर लिया 1 टीस्पून। ये देखें, बस अब हम लोग अपनी स्पाइसेस जो हैं वो भी सब ऐड कर देंगे इसमें। ये जितनी भी स्पाइसेस भी इसमें थोड़ी कम ही ऐड होंगी, ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने बस थोड़ी सी स्पाइसेस हैं वो हमने ऐड कर देनी है। एंड ये देखें अब हम लोगों ने इसमें सॉल्ट भी ऐड कर दिया, क्रश्ड चिली भी हो गई, सब अपनी स्पाइसेस हमने ऐड कर लेनी है। ये देखें अब इसे हम मिक्स कर लेंगे, इन स्पाइसेस को अपने बेसन में हमने मिक्स कर लिया इसे। और आपने अच्छी तरह बेसन को मिक्स करना है कि ये ना जल्दी से हो जाए और सारा मसाला इनमें मिक्स हो जाए, ठीक है। तो अब हम लोगों ने जब ये हो जाएगा फिर हम लोगों ने कुछ वेजीज़ लेने हैं। वेज में हम लोगों ने सिर्फ कैप्सिकम लेंगे, साथ में थोड़ा सा लीव्स भी लेंगे, मिंट हम लोग लेंगे। रेड कैप्सिकम जो सी है वो आप अपनी मर्ज़ी से जितनी लेनी है ले लें। और मिंट हमने हाफ़ हैंडफुल लेना है। एंड नेक्स्ट कोरिएंडर जो है वो हमने हैंडफुल लेना है, फुल, ठीक है। और ग्रीन चिली हम लोगों ने 3 टेबल स्पून ली है, उसे हमने छोटा छोटा चॉप कर लेना है और वो 3 टेबल स्पून ऐड करनी है। और यहाँ पे देखिए हमने लेमन रखा हुआ है, उसे भी हम लोगों ने ऐड करना है। अब हम लोगों ने पहले तो इसमें अपनी कैप्सिकम, मिंट और कोरिएंडर ऐड कर देना, फिर हम लोग लेमन ड्रॉप्स भी ऐड कर देंगे इसमें। ये देखें सब ऐड हो गया। अब इसे भी हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है इसी में। ये देखें बस अब हम लोग इसमें लेमन भी ऐड कर देंगे अपना, फिर इस तरह हमारा ज़्यादा और टेस्टी हो जाएगा। ये देखें हमारा लेमन जूस भी ऐड हो गया अब इसमें। ये देखें हम लोगों ने जब कैप्सिकम वगैरह डाल लेनी है फिर हमने इसे इस तरह मिक्स कर लेना है। और जब इसे मिक्स करके फिर हम लोगों ने इसमें चिकन भी ऐड कर देना है। हम लोगों ने चिकन में वाटर वगैरह कुछ नहीं ऐड करना, क्योंकि इसका जो जूस है ना लेमन और वो चिकन का थोड़ा सा होता है वो भी निकल जाएगा और हमने जो सॉल्ट ऐड किया उसका भी आएगा। और यहाँ पे देखिए हमने जो वाटर है ना, वाटर हमने हाफ़ कप लिया है, पर आपको मैं बताती हूँ जब उस तरह की क्वांटिटी हो जाएगी ना फिर हम लोगों ने बस छोड़ देना है। ये ज़रूरी नहीं कि कितना आप पानी, ये बताना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ हम लोगों ने इसका ये ध्यान रखना है कि जब हमारा ये देखें सेम इस तरह का हो जाएगा ना बेसन, तो फिर हम लोगों ने बस कर देना है कि हमारा अच्छी तरह चिकन मिक्स हो जाए। क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादा रखेंगे वाटर तो फिर जो चिकन है ना वो बिल्कुल भी सेटल नहीं होगा।
और हमें तो चिकन के अंदर बेसन को सेटल करना है ना, इसलिए। ये देखें बस अब ये भी हमारा मिक्स हो गया। ये देखें ये हमारा बस अभी जो बेसन वाला बैटर है ना, ये हमारा बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे देखें अब हमने पैन लिया है और यहाँ पे हमारा जो ऑयल है वो बिल्कुल फ्राई हो गया है, मतलब नॉर्मल हो गया है। अब इसके अंदर हम लोग अपना ऐड कर देंगे और इस तरह के प्यारे प्यारे छोटे छोटे पकोड़े बना लेंगे। ये देखें यहाँ पे हमारे जो पकोड़े हैं वो भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं, टेस्टी से पकोड़े रेडी हो गए हैं। ये देखें यहाँ पे हम लोगों ने देखें पैन ले लिया। अब हम लोगों ने इसकी क्रीम बनानी है, जिसमें हम लोग मलाई भी ऐड करेंगे। और ये देखें हमने यहाँ पे अब ऑयल लेना है। ऑयल हमने 4 टेबल स्पून लेना है और इसके अंदर हम लोगों ने इस ऑयल में हमने कुछ सौटे करने के लिए भी कुछ चीज़ें लेनी है। ज़ीरा हम लोग 1 टेबल स्पून लेंगे, ग्रीन चिली हम लोग 1 टेबल स्पून लेंगे। एंड अब हम लोग इसमें पहले ज़ीरा को थोड़ा सा सौटे करेंगे, मतलब सौटे हम लोगों ने ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा। ओके, ये देखें अब हम लोग इसे थोड़ा सा जब वो हो जाएगा ना, इस तरह सौटे हो जाएगा, तो बस हम इसके अंदर हम लोगों ने ग्रीन चिली पेस्ट ऐड कर देनी है। अगर आप चाहें तो आप ग्रीन चिली कटी हुई मतलब भी ऐड कर सकते हैं, बट इस तरह ज़्यादा ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ देख सकते हैं हमने ऑल पर्पस फ्लोर लिया है 2 टेबल स्पून। ये देखें अब इसमें हम लोग ऑल पर्पस फ्लोर भी ऐड कर देंगे और जब ऑल पर्पस फ्लोर थोड़ा सा सॉटे हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर मिल्क ऐड कर देंगे। ये देखें बस अब इस पॉइंट पे हम लोगों ने इसमें मिल्क ऐड कर देना है और मिल्क हम लोगों ने 2 कप लिया है। ये देखें हमारा ऐड हो गया मिल्क। अब इसे फिर हम लोग मिक्स कर लेते हैं, ठीक है, हमारा अच्छे से हो जाए। और फिर हम लोगों ने देखें यहाँ पे क्रीम ले ली है। जब इस तरह का हमारे छोटे छोटे बॉयल्स आएंगे फिर हम लोग इसमें हम अपनी क्रीम ऐड कर देंगे। असल में तो इस पर जो सी मलाई होती है ना वो ऐड करनी है, बट मेरे पास मलाई नहीं थी, तो आपको कोई सी भी क्रीम मिल जाए आप ऐड कर सकते हैं। मैं कुकिंग क्रीम ऐड कर रही हूँ। तो ये देखें हमारा देखें इससे भी बहुत अच्छा आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने ऑल पर्पस फ्लोर ऐड किया था, इसलिए बहुत ज़्यादा सही हो जाएगा। अब ये देखें कुछ स्पाइसेस हमने लिए हैं। गार्लिक पाउडर हमने 1 टीस्पून लिया है। देन नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्ट लिया है 1/2 टीस्पून। साथ में हम लोगों ने कनौर क्यूब भी लिया है, चिकन पाउडर जिसे कहते हैं। हम लोगों ने इधर ब्लैक पेपर पाउडर लिया है 1 टीस्पून। देखें कनौर क्यूब हम लोगों ने लेना है 1। ये सब हम ऐड कर देंगे अपने क्रीम मिक्सचर में। तो अब ये देखें सारी स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए हमने स्पाइसेस को भी मिक्स कर लिया। अब इसमें हम लोग अपने पकोड़े ऐड कर देंगे जिन्हें हमने फ्राई किया था। अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखें हमारी रेडी हो गए हैं पकोड़े भी। मलाई टेस्टी पकोड़ा रेडी हो गए हमारे। देखें हमारी टेस्टी पकोड़ा की हमने आपके साथ रेसिपी भी शेयर की। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी तरह की टेस्टी से मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके लिए लेके आएंगे। आप सब भी इंजॉय करें, हर मौसम में हर जगह आप इंजॉय कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय, अल्लाह हाफिज़।